नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और जो साइबर ठग हैं वो रोज नए तरीके ढूंढते हैं किसी ना किसी प्रकार से लोगों को ठगने के। तो अभी ये है मेरे साथ निहारिका के साथ एक अटेम्प्ट किया गया था। अटेम्प्ट क्या, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कर ही दिया गया था इनके साथ ठगी। तो निहारिका से ही जानते हैं कि निहारिका हुआ क्या था, किस तरह से आपको मतलब आपके माइंड को उन्होंने कैप्चर किया था। सर एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया था, एक नॉर्मल नंबर से 9 से वो नंबर स्टार्ट हो रहा था, तो एक बहुत ही जनरल नंबर से कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा कि आपके कुछ बैंक के डॉक्यूमेंट्स आने हैं, तो मैं आपको डिलीवरी बॉय का नंबर दे रहा हूँ, उस पर कॉल कर लीजिए। पहले तो मैंने सिर्फ नंबर पे कॉल किया, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि हैशटैग वगैरह स्टार्स वगैरह हैं, उन सब के साथ कॉल कीजिए। तो मैंने देखा कि उस नंबर के आगे *21* और फिर नंबर के बाद हैशटैग लिखा था। तो मैंने उस पर कॉल कर दिया, मुझे लगा डिलीवरी बॉय का नंबर है। मैंने जैसे ही कॉल किया तो मेरे सारे कॉल्स और मैसेजेस उन पर फॉरवर्ड होने लगे, उनके नंबर पर। तो मेरे जितने भी OTPs आ रहे थे, मेरी जितनी भी डिटेल कॉन्टैक्ट वो आ रही थी, वो सारी उनके पास चली गई। तो फिर उन्होंने मेरा WhatsApp पहले तो मेरे फोन से लॉग आउट किया और फिर अपने फोन में लॉग इन किया। वहां से उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट्स को मैसेज किया और उनसे किसी से 30,000, किसी से 40,000, किसी से 50,000, उन सब से उनकी डिमांड करी। तो फिर जब मुझे पता लगा, वो ऊपर मेरे फ़ोन में मैसेज आ रहा था कि नोटिफिकेशन आ रही थी कि आपकी कॉल्स फॉरवर्ड हो रही हैं। तो मैं उससे अपने फ़ोन की सेटिंग्स चेंज करना चाह रही थी, पर वो हो ही नहीं रही थी चेंज। फिर मैंने एयरटेल वालों से कॉल किया, उनसे मैंने अपने उसकी मेमोरी इरेज करवाई, कॉल फॉरवर्डिंग मेमोरी। तो उसके बाद फिर मेरा WhatsApp उनके फ़ोन से लॉग आउट हुआ और मेरे कॉल्स और मैसेजेस मेरे पास वापस आने लगे। फिर जब तक मैंने अपने WhatsApp को दोबारा लॉग इन किया था, तब तक वो कम से कम 30 से 40 लोगों को मैसेज कर चुके थे, बट शुक्र है किसी ने अभी तक उनको पैसे दिए नहीं थे। अच्छा निहारिका, जब आपके पास कॉल आया तो आपको बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं हुआ कि बैंक से कोई डॉक्यूमेंट आना है, मुझे करना चाहिए, नहीं करना, कुछ आना था क्या आपका बैंक से? हाँ जी सर, क्योंकि रिसेंटली घर में कुछ बात हो रही थी, तो मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया कि यह कुछ गलत भी हो सकता है। तो मुझे लगा क्या पता मेरे नंबर पे घर पे किसी ने मंगवाया, तो इसीलिए फिर मैंने आगे बात बढ़ाई। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे, तो इससे आप क्या बच गई, क्योंकि आप किसी ने हाँ तो क्या आपने लर्निंग क्या ली इससे? कि बैंक से जब तक कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं आता है, जब तक बैंक वाले खुद मैसेज नहीं करते हैं बैंक या फिर उनके ऐप पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक मेरे पास कोई भी कॉल आ रहा है तो वो फ्रॉड है। और जो आपने कॉल किया था उनको स्टार हाँ जी लगा के और बाद में हैशटैग लगा के, हाँ वो भी आपको लगता नहीं कि आपको उस तरह से एक्चुअली? हाँ जी सर, एक तो वो कॉल नहीं करनी चाहिए थी मुझे, और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि अभी तो उन्होंने मेरा सिर्फ WhatsApp एक्सेस किया था, अगर वो मेरी बैंक डिटेल्स या कुछ और एक्सेस कर लेते OTP से, तो बहुत कुछ हो सकता था। तो इसीलिए अब आगे से कोई भी ऐसी डिटेल, कोई भी गलती से भी ऐसा कॉल नहीं करना है जिससे मैं ही फंस जाऊँ। सो यस, देखिए निहारिका बहुत लकी थी कि इनको इस तरह से नुकसान नहीं हुआ, बच गई, फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ किसी तरह का। और आप हमेशा सावधानी बरतिए। हम लोगों की एक साइबर क्राइम अवेयरनेस पे सीरीज चल रही है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सीरीज हम IPSM हर्षवर्धन जी के साथ कर रहे हैं और ये बहुत ही जानकारी बढ़ाने वाली सीरीज है। और मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि साइबर क्राइम उनके साथ नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये एक इस तरह का क्राइम है जो किसी के भी दरवाजे पे फ़ोन के थ्रू दस्तक दे सकता है और आप उसके शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए सावधान रहिए, जागरूक रहिए और इस विषय पे अपनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को भी जागरूक करते रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है जिससे जागरूकता से बचा जा सकता है। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका।